कैसे हैं शर्मा जी? शर्मा जी, हाँ? कहाँ खोए खोए हैं? कहीं नहीं। सब ठीक? हाँ, सब ठीक है। आप झूठ बोल रहे हैं ना? नहीं, झूठ क्यों बोलूँगा? तुम लंच करो। शर्मा जी, क्या बात है शर्मा जी? आप कैंटीन से बिना लंच के वापस आ गए? हाँ, मन नहीं था। किसी ने कुछ कहा क्या आपसे? नहीं। बॉस, यार इंक्रीमेंट सबको चाहिए, काम कोई करना नहीं चाहता। पैसे पेड़ से तो नहीं आते ना। टारगेट पे टारगेट, टारगेट पे टारगेट बढ़ाए जा रहे हैं। और सैलरी? माल बिकेगा तभी तो सैलरी बढ़ाऊंगा ना यार। पिछले महीने टारगेट से ज़्यादा सेल किया था, कोई रिस्पॉन्स नहीं। कभी कभी तो मन करता है कि लात मार दे इस नौकरी को, लेकिन परिवार के जिम्मेवारियों ने बांध रखा है। यार कभी कभी तो मन करता है सबको फायर कर दो, पर फिलहाल और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। शर्मा जी, मुझे लगता है एक बार आपको उनसे शांत मन से प्यार से बात करनी होगी। क्या पता वो आपकी बात समझ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम उनको नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है। वहाँ काम टाइम से हो जाता है और कोई प्रेशर भी नहीं है। मैं क्या बात करूं यार, उन्हें तो मैं खड़ूस ही लगता हूं। हाँ, एक बार बात करके तो देख, क्या पता तू ही गलत हो। मैं तुझसे थोड़ी देर बाद में बात करता हूं। कम इन। सर आइए। शर्मा जी। सर मैं जी बोलिए। नहीं सर, आप कुछ कह रहे थे। अच्छा बैठिए। शर्मा जी, मुझे मालूम है आप लोग मुझे पीठ पीछे खूसट, सनकी, न जाने किन किन नामों से बुलाते हैं। नहीं सर। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। जी सर। शर्मा जी, अरे बैठे रहिए, बैठे रहिए। देखिए, बात ऐसे है कि ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को समझता नहीं हूं, पर इस कंपनी को चलाने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है, ऐसा बनना पड़ता है। आप लोगों को डांटना पड़ता है, आप पर चिल्लाना पड़ता है। और मुझे मालूम है यहाँ कुछ एम्प्लॉयज तो उम्र में मुझसे बड़े भी हैं, पर आप मेरी मजबूरी को समझिए। शायद आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। जी सर। शर्मा जी, मैं चाहता हूं इस कंपनी में सबका ग्रोथ हो, सब लोगों को ग्रोथ मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका दायित्व मैं आपके सुपुर्द करता हूं, और यकीन मानिए आपकी सैलरी कंपनी की हैसियत के हिसाब से होगी, और मैं जो कुछ आपके लिए कर सकूंगा जरूर करूंगा। आप उम्र में भले ही मुझसे छोटे हैं, पर इस क्षेत्र में आपका अनुभव बहुत ज्यादा है।
तो मिलकर कुछ बड़ा करते हैं, एक परिवार की तरह। क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है सर, जरूर हो सकता है। बड़ा नहीं सर, बहुत बड़ा हो सकता है। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। आज मैं कुछ ज़्यादा ही लाउड हो गया था, सॉरी। कोई बात नहीं सर। आप कुछ कहने आए थे ना? जी सर। अब बोलिए। सर ऐसा नहीं है कि हम आपसे नफरत करते हैं। बात यह है कि हम एम्प्लॉय की फीलिंग को कोई समझता ही नहीं है। सर कंपनी का ग्रोथ हम भी चाहते हैं, परिवार की तरह हम भी रहना चाहते हैं, लेकिन परिवार की तरह हमें फील नहीं कराया जाता सर। सर परिवार का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। घर के हर व्यक्ति की जरूरत और मजबूरी को समझना भी होता है। अगर कंपनी हमें फैमिली समझे तो हम उसके लिए जान दे सकते हैं सर। शायद आप मेरी बात को समझ रहे होंगे सर। बिल्कुल। सॉरी सर अगर मेरी बातों को आपको बुरा लगा हो तो। सॉरी सर। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्या है, हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए थे। क्या अब हम एक फैमिली की तरह काम कर सकते हैं? बिल्कुल फैमिली की तरह काम कर सकते हैं सर। तो फिर हम दोनों ही एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर। शर्मा जी, बातें बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को समझने के लिए बातों का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ऑल द बेस्ट।